ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। हमने कल स्टार्ट किया था। हमने कल डिस्कशन करी थी कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स क्या है, राइट? तो बेसिकली हम दोबारा डिस्कशन करते हैं आज डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स की। हाँ जी, मैंने बताया था कि अगर एटम में कोई डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि आयन में कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, whenever there is deficiency of atom or some impurities are added to crystalline solid, कि कुछ इम्प्योरिटी आ जाए उसके अंदर या एटम में कुछ कमी हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डिफेक्ट। सॉलिड के अंदर डिफेक्ट होना। तो बेसिकली एक होता है वैकेंसी, एक होता है इंटरस्टिशियल। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? कहता है ये वो डिफेक्ट है जब पोजीशन कंटेन जो करती है एटम्स की वो वेकेंट हो, राइट? पोजीशन क्या हो? वेकेंट हो। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ मैंने एटम नहीं बनाया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, एटम प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या है? वेकेंट है। दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। इंटरस्टिशियल, sometimes some atoms or ions in a crystal may occupy positions। कहता है कभी कभी वो पोजीशन कंटेन करता है। देखो, जो यहाँ पे वैकेंसी था वो उठकर यहाँ चला गया, ठीक है, उसे पोजीशन कहीं और कंटेन करी। दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो ये है मेन द डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स, कि कोई इम्प्योरिटी या डिफिशियंसी होना एटम में, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। डिफेक्ट, एंड डिफेक्ट कैसे होते हैं? एक वैकेंसी की जहाँ पे खाली हो जाए, और इंटरस्टिशियल कि वो अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पर बैठ जाए। दीज आर द टू डिफेक्ट्स। क्लियर? Yes, ma'am. Write down now quickly. I give you 2 minutes. Quickly write down. Then further चलते हैं आगे। हाँ जी, मैं इरेज कर रही हूँ बेटा। यस, आगे है मेरे पास डिफेक्ट्स क्लासिफिकेशन। डिफेक्ट्स क्लासिफिकेशन। डिफेक्ट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। So let's start with the first, stoichiometric defects. Firstly, write down, these are the point defects. These are the point defects, that is defects around point or atom. ठीक है ना? मतलब कि ये एक पॉइंट डिफेक्ट है, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है डिफेक्ट का। मीन्स आप कह सकते हो इतना छोटा होता है, दे डू नॉट डिस्टर्ब
the overall stoichiometric of the solid. कहता है इतना छोटा डिफेक्ट होता है, इतना छोटा कि ये ओवरऑल उस एटम को डिस्टर्ब नहीं करता वो डिफेक्ट, वो पॉइंट, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनिक डिफेक्ट्स। छोटू पूजा को इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स, क्लियर? इधर ही बैठ जाओ। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है ये पॉइंट डिफेक्ट है कि जो पूरे एटम को डिस्टर्ब नहीं करता, जस्ट छोटा सा एक पॉइंट होता है कि वो थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और इसे हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। आगे दीज आर ऑफ टू टाइप्स। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आगे दो टाइप्स के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला स्कॉटकी डिफेक्ट। सबसे पहला इज स्कॉटकी डिफेक्ट। क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट? लिखो अगेन पहले इसके अंदर, समझ में आ जाएगा आपको, ये बहुत इजी चीजें हैं। इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट। अनवी क्या बात, आप लेट क्यों हो गए आज? आज मैं उठी लेट थी। ओके। तो हमने अभी क्या किया, कल वाला ही रिपीट किया था मैंने कि डिफेक्ट क्या होता है, कि डिफेक्ट बेसिकली कोई इम्प्योरिटी ऐड हो जाना उसके अंदर या डेफिशिएंसी एटम में हो जाना, वो एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है वो सॉलिड्स में। आगे मैंने कल बताया था वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मैंने वो बताया। आगे हम चल रहे हैं डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन। डिफेक्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, ये एक पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, कि जस्ट एक पॉइंट की तरह डिफेक्ट होता है ये पूरे एटम को हार्म नहीं करता, पूरे एटम को डिस्टर्ब नहीं करता, इतना छोटा सा डिफेक्ट होता है ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। आगे मैंने बताया कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है? ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है आयनिक सॉलिड्स में। राइट डाउन द नंबर ऑफ मिसिंग cations and anions are equal so that electrical neutrality is maintained. वो कहता है वैकेंसी डिफेक्ट होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, और क्या कह रहे हैं वो, द नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या होंगे, इक्वल मिसिंग होंगे। मतलब अगर एक कैटायन मिसिंग है तो एक ही एनायन मिसिंग होगा, अगर दो एनायन मिसिंग है तो दो ही कैटायन मिसिंग होंगे। क्यों? ताकि चार्ज का रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। आगे लिख सकते हैं इसके अंदर हम, इट इज ऑब्जर्व्ड, ये डिफेक्ट स्कॉटकी डिफेक्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द coordination number in the solid is very high। जब कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तब हम स्कॉटकी डिफेक्ट को पाते हैं। और क्या है इसमें, दिस डिफेक्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये डिफेक्ट इस सॉलिड की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखवा रही हूं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी।
जो एक एक यहाँ पे मैं लाइन लिख रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे 1 मार्क का या फिर कंपटीशन का क्वेश्चन उल्टा सा बन के आ जाता है, तो समझ में ही नहीं आता। लास्ट पॉइंट, it is shown by ionic compounds. It is shown by ionic compounds in which the cation and anion are almost similar in size. बेसिकली कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, सेम होता है इसके अंदर। तो ध्यान रखना है, डिफेक्ट क्लासिफाई फर्स्ट स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है, जस्ट एटम के अराउंड एक हल्का सा पॉइंट होता है जो पूरे एटम को डिस्टर्ब नहीं करता, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है। वैकेंसी कैसे, कि अगर एक कैटायन मिसिंग है तो एक ही एनायन भी मिसिंग होगा, ताकि चार्ज का रहे, बैलेंस रहे। और कहता है ये डिफेक्ट ऑब्जर्व तब किया जाता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड का बहुत ज्यादा हो, और इसमें इसकी जो डेंसिटी है डिक्रीज कर जाती है, और इसमें इसका कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, वो सेम होता है। ओके, एग्जाम्पल इरेज कर रही हूं बेटा मैं, जिसने नहीं लिखा टेक द स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल NaCl, KCl, AgBr is very common example and very important example. AgBr। अब कैसे हम बना सकते हैं, देखो हम चार्जेस ड्रॉ करते हैं। ये हमने अब आपको दिख रहा होगा, मैंने एक इसका प्लस साइन और ये एक माइनस साइन, मैंने एक कैटायन और एक एनायन मिस किया। दिस इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रही, मेंटेन रही। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था स्कॉटकी डिफेक्ट स्टाइकोमेट्रिक का। सेकेंड टाइप आता है, इरेज कर रही हूं बेटा, your second type is Frankel defect। जैसे स्कॉटकी क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट है, फ्रैंकल क्या है, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। राइट डाउन, in ionic solids the smaller ion is dislocated. The smaller ion is dislocated from its normal side to an interstitial site. ठीक है, छोटा वाला आयन डिसलोकेटेड हो जाएगा अपने नॉर्मल साइड से। It creates
a vacancy at the original site. ठीक है ना, जो उसका ओरिजिनल साइट है वहां से वो उठ जाएगा, ओरिजिनल साइट पे उसने वैकेंसी क्रिएट कर दी. एंड इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, ये एक नए लोकेशन पर चला गया. Hence it is also called, इस डिफेक्ट को हम और क्या बोलते हैं, also called as dislocation defect. इसे हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं कि अपनी जगह से उठकर वो कहीं और चला गया. इसकी डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता क्योंकि वो जस्ट अपनी जगह से उठकर चला गया है. इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आता और उसमें एनायन कैटायन का साइज सेम था, यहां पर साइजेस सेम नहीं होते हैं. दिस डिफेक्ट is shown by ionic compounds in which there is a large difference. There is a large difference in the size of ions. Ions के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. एग्जाम्पल इसमें ZnS एंड AgBr. ये तभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AgBr दोनों शो करता है, स्कॉटकी बी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, कहता है साइजेस सेम नहीं होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा. क्या समझ में आया कि छोटा वाला साइज का स्मॉलर आयन इज डिसलोकेट. स्मॉलर आयन डिसलोकेट हो गया अपने नॉर्मल साइड से इंटरस्टिशियल साइट पर. दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट. यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई. ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट. क्लियर बच्चों? ये है आपका स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. आगे आता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. इरेज कर दूं? मैं इरेज कर रही हूँ सारा. दे बात. दूसरा आता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. रख दो, मैं रख दो, आप ही ले जाओ. नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट. राइट डाउन अब ये क्या है. देखो, स्टाइकोमेट्रिक क्या था, एक पॉइंट डिफेक्ट. नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें, चलो लिख लो, पहले इसके अंदर लिख लेते हैं. द कंपाउंड्स containing the combining elements the compounds containing the combining elements in a ratio different from that
required by their stoichiometric formulas. बताती हूँ, थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज यूज कर रहा है ये, क्या कहने का मतलब है इसका। कहते थे कंपाउंड्स कंटेनिंग द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ रेशियो, इतनी सी बात में समझ आना चाहिए आपको। Combining elements in a ratio different from that required by their stoichiometric formulas. Like Fe2O3 लिखा होता है, ये एक स्टाइकोमेट्रिक फॉर्मूला हो गया फेरिक ऑक्साइड, Fe0.93O। क्या दिख रहा है, ये एक रेशियो दिख रही है 93/100। कहते हैं जब एलिमेंट रेशियो में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, ऐसे उनकी वैलेंसीज, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और ऐसे डिफेक्ट होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, जैसे स्टाइकोमेट्रिक था स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, सिमिलरली नॉन स्टाइकोमेट्री इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज मेटल excess defect and second is metal deficiency defect। मतलब यहां मेटल की बात हो रही है, मेटल ज्यादा हो जाए या मेटल कम हो जाए, वो डिफेक्ट होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक। तभी वहां पर क्या लगते हैं, रेशियो वाले डिफेक्ट लगते हैं, मेटल कम या ज्यादा हो जाए। तो हम पहले पर आते हैं मेटल एक्सेस defect. Write down the defect in which number of metal cations are more than the number of anion, right? कि मेटल कैटायन ज्यादा होंगे जब एनायन से, तब होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कि मेटल कैटायन ज्यादा हो गया उसके अंदर। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। मेटल एक्सेस भी आगे दो टाइप्स का है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इरेज कर रही हूं बेटा मैं, कर दूं इरेज, कर रही हूं। हाँ जी, अगेन ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। कहता है मेटल कैटायन ज्यादा है एनायन से, तो क्या है। अब उसने कहा है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, anion vacant. Write down the anion may be missing from its lattice site. अब देखो तुम लोग, ये देखो वो कह रहे हैं अकेला एनायन मिसिंग हो रहा है। अगर अकेला एनायन मिसिंग होगा और कटायन नहीं होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, उसका चार्ज बैलेंस नहीं रहेगा। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसने क्या किया, कहते हैं द anion may be missing from its lattice site but leaving an electron behind so that the charge remains balanced। कहता है एनायन तो मिसिंग हो गया लेटेस्ट साइड से, लेकिन जो एटम मिसिंग हुआ है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ गया, अपना छाप कह सकते हो या अपना कलर कह सकते हो। उस एटम का कलर जो है वो वहां पर छोड़ गया, ताकि चार्ज बैलेंस रहे, वो बिल्कुल खाली ना हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा अपना वो वहां पर,
तो चार्ज तो बैलेंस ही रहेगा ना। तो कहता है द साइट ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, जिस साइट पर इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एफ सेंटर्स, मतलब फार्बन सेंटर। कलर मतलब FARBEN, फार्बन सेंटर। Farb means color. You can write also in bracket. Farb means color. As they are responsible for imparting colors to the crystals. जैसे कि ये देखो एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखो एक एनायन मिसिंग हो गया। अब एक एनायन मिसिंग से चार्ज तो इम्बैलेंस हो गया, इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ गया ताकि चार्ज क्या रहे, बैलेंस रहे। दिस इलेक्ट्रॉन इज एफ सेंटर, कार्बन सेंटर मींस कलर छोड़ गया वो अपना यहाँ पर। एग्जाम्पल NaCl, KCl एटसेट्रा। क्लियर हुई बात? इसमें आगे कुछ और लिखो ताकि और क्लियर हो जाए। लिखो when NaCl is heated in an atmosphere of सोडियम वेपर, जब NaCl को हीट किया जाए सोडियम वेपर्स में, तो कहता है क्लोरीन आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस and combine with sodium atoms to give NaCl, to give NaCl। तो उसने बताया है जो NaCl है दैट इज येलो इन कलर, LiCl पिंक इन कलर, आपको कुछ कलर भी याद होना चाहिए। KCl वॉयलेट, जिसे लिलिक कहते हैं, लिलैक, LILAC, लिलैक कलर। So NaCl yellow in color, LiCl lithium chloride pink in color, and potassium chloride violet lilac in color. This is your anionic vacancies. अभी सो रहे हैं ना वो, बाहर बैठे रहने दो, वो उठ जाएगा ना फिर बैठ जाएंगे अंदर। पूजा भी दे रही है ना अभी। एक मिनट यार, सुनो सुनो, चार्जर लगाना। इरेज कर दो बेटा। नेक्स्ट इज ड्यू टू कैटायनिक। यस अनवी? एक मिनट बस। ओके ओके ओके, राइट डाउन, डू इट डू इट। तो जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट करा है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी से कैसे हमारा नॉन स्टैग्मेटिक डिफेक्ट हुआ, सिमिलरली हम करेंगे ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज। अब अनायनिक वैकेंसी थी तो कैटायनिक क्या होगा, इंटरस्टिशियल, जैसे हमने स्कॉटकी और फ्रैंकल में किया था। इरेज कर रही हूँ बेटा, कर दूं अनवी? मैम एक मिनट जस्ट। ओके 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 ओके। हाँ जी मैम, कर दो। So second is your due to cationic interstitials। अब एनायन में क्या था कि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया वहां पर ना,
अब कैटायनिक इंटरस्टिशियल में क्या है, मैं लिखवा रही हूं, आपको समझ में आ जाएगा. एन एक्स्ट्रा कैटायन may be occupying an interstitial site. God bless you. कहता है एक्स्ट्रा कैटायन, एक अलग से, ये नहीं कि वो पे जगह से उठकर हिल गया, कहता है एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, ऑक्यूपाई कर गया, एंड एन इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइंग. जब एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, जब एक्स्ट्रा कैटायन आएगा तब भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, चार्ज बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अलग से एक आ गया, उसमें एडअप हो गया. तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन भी ऑक्यूपाई करवाया इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहे. तभी तो ये मेटल एक्सेस हुआ कि ज्यादा है उसके अंदर, तो हमें उसको एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करवाना पड़ गया ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. एग्जाम्पल मेनली इसमें आता है ZNO, कहते हैं विच इज व्हाइट एट रूम टेम्परेचर. व्हेन हीटेड, इसकी रिएक्शन लिख लो, ये एग्जाम में आ जाती होती है. व्हेन हीटेड ZNO gives ZNO2 positive plus half O2 precipitate plus 2 electrons. This is all about metal excess defect. तो हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कर रहे हैं. नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं बताया मैंने, कि जो रेशियो शो करते हैं, इनकी वैकेंसी रेशियो शो करती है, ठीक है, वो होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक. इट इज ऑफ टू टाइप्स, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी. हमने अभी मेटल एक्सेस किया. मेटल एक्सेस क्या है, जहां पर नंबर ऑफ मेटल कैटायन ज्यादा होंगे एनायन से. इन दैट अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी विच इज फार्बन सेंटर के बारे में पढ़ा, and due to cationic interstitial. Second type, metal deficiency defect. लास्ट काम है हमारा आज का ये. सेकेंड टाइप, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ऑब्वियसली नाम समझ में आ रहा है, मेटल्स कमी होना, तो सिंपल है ये, इसकी डेफिनेशन ही है, बस वो लिख लो. दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी. ये डिफेक्ट तब होता है जब एक मेटल की वैलेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि कहते हैं FeO जो होता है यूजली फाउंड बिटवीन Fe0.93O टू Fe0.96O. FeO यूजली इन दोनों के बीच में पाया जाता है. तो वेरिएबल वैलेंसी विच इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. और ये ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज सम ऑफ Fe2 पॉजिटिव आर रिप्लेस्ड बाय Fe3 पॉजिटिव आयंस, इसीलिए डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है ये. ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एक, और आपके एनसीईआरटी में बैक क्वेश्चन सिमिलरली वैसा सा दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है, कहता है अ कॉम्पोजिशन of a sample of Wusserite is Fe0.93O. What percentage of iron in Fe3 plus form? कहता है एक सैंपल उसने दे दिया इतना, तो कितनी परसेंट होगी Fe3 प्लस में.
ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे डिफेक्ट खत्म हो जाएगा, कल हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। कहते हैं लेट नंबर ऑफ Fe3+ आयन, तो अब इसको हम x मोल्स लेट कर लें, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है हमने। अगर 3+ का हमने x लेट कर लिया तो नंबर ऑफ Fe2+ का क्या होगा? टोटल क्या है? 0.93 ना, 1 नहीं है ना, तो -x मोल्स। तो बैलेंस चार्ज, टोटल चार्ज ऑन Fe3+ 3x हो गया, एंड टोटल चार्ज 2+ पे कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ 0.93 -x। ठीक है, चार्ज के अकॉर्डिंगली। नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब दोनों को ऐड, 3x + 2 0.93 -x, राइट। नेट चार्ज, अगर हम इसका देखें, नेट चार्ज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 2 नेगेटिव होता है, तो ये 2 पॉजिटिव हुआ ना, तभी तो अकेला इतना आया ये। तो नेट चार्ज इज इक्वल टू 2 के इक्वेट हो गया। आयरन का चार्ज कितना नेट? 2, तो टोटल इज इक्वल टू 2। तो यहां से आप x निकाल लोगे, x आया मेरे पास 0.14, तो मेरे पास Fe3+ के मोल्स आ गए, इतने मोल्स हो गए। मुझे क्या निकालनी है? परसेंटेज Fe3+ की। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तो परसेंटेज Fe3+ की निकालनी है। कितना आया मोल? 0.14। टोटल कितने हैं? 0.93 मोल्स इंटू 100, तो मेरे पास आया ये 15.05%। इतना पाया जाता है उस राइट सैंपल के अंदर Fe3+। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कल लिखवाऊंगी नहीं, थ्योरेटिकल है। मैं आपको अभी पिक सेंड कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो प्लीज वो आप कल क्लास से पहले पहले अपनी कॉपीज के अंदर नोट डाउन करके लेकर आओगे। ओके ओके, Okay. गुड Yeah. गुड। ओके बच्चों, चलो बाय, टेक केयर, टुमारो, टिल टुमारो, कल मिलते हैं।